सारे ऋषि मुनि बैठे थे, शौनक आदि ऋषि भी वहां थे। सूत जी ने कहा मैं भी वहीं था और मैंने भी वही कथा सुनी। सूत जी का आगमन हुआ, सभी संतों ने अभिवादन किया और प्रश्न किया कि भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो। शौनक आदि ऋषि ने प्रश्न किया कि गुरुदेव हमें ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा से भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़ जाए, ऐसी कथा सुनाइए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। अच्छा, कथा क्या बढ़ाती है? भक्ति बढ़ाती है, ज्ञान बढ़ाती है, वैराग्य बढ़ाती है। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो और साथ में विवेक को बढ़ाती है। कथा सुनकर यदि आपकी भक्ति नहीं बढ़ी, ज्ञान नहीं बढ़ा, वैराग्य नहीं बढ़ा और विवेक नहीं बढ़ा, तो मुझे लगता है कि आपने ठीक ठीक से कथा सुनी ही नहीं। क्योंकि कथा का फल क्या है? भोजन करने का फल क्या है? पेट भर जाना, भूख मिट जाना। भोजन करने से क्या होता है? भूख मिट जाती है। ऐसे कथा सुनने से क्या होता है? कथा सुनने से 4 चीजें प्राप्त होती हैं। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, और साथ में माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। वैष्णव लोग जिस कथन को कहते हैं वो हमसे कहिए। कौन सा कथन कहते हैं? बोले वो कथन कहिए जिस कथन से भक्ति बढ़ती हो, वो कथन कहिए जिस कथन से ज्ञान बढ़ता हो। देखिए, पहले के लोग सुनना क्या चाहते थे? पहले के लोग सुनना यही चाहते थे, ऐसी कोई बात कहो, ऐसी कोई कथा कहो कि हमारा ज्ञान बढ़ जाए, हमारी भक्ति बढ़ जाए, हमारा वैराग्य। पहले के लोग भक्ति बढ़ाना चाहते थे, ज्ञान बढ़ाना चाहते थे, और आजकल लोग ज्ञान बढ़ाना चाहते ही नहीं। आजकल लोगों को ज्ञानी बनना ही नहीं, ज्ञान से कोई लेना देना ही नहीं। हाँ, इसलिए ज्ञान भी जरूरी है, भक्ति जरूरी है तो ज्ञान भी जरूरी है। ज्ञान और भक्ति जरूरी है तो फिर तीसरा वैराग्य भी जरूरी है। देखिए, भगवान का नाम जपना बहुत अच्छी बात है, पर यदि नाम जपते हुए ज्ञान हो परमात्मा का, परमात्मा को केवल मंदिर में मत देखिए। अच्छा, हम किस ज्ञान की बात कर रहे हैं? दाल चावल रोटी सब्जी बनाने का ज्ञान तो सबको है। हाँ, अपना पराया पहचानने का ज्ञान तो सबको है। मैं ये ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, ये लौकिक ज्ञान है, इस ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। ये ज्ञान तो पेट भरने वाला ज्ञान है। ज्ञान, ये ज्ञान सामान्य ज्ञान, लौकिक ज्ञान है। ये मैं पारलौकिक ज्ञान की बात कर रहा हूँ। ज्ञान कौन सा होना चाहिए? भक्ति ज्ञान। ज्ञान कौन सा? बोले मंदिर में भगवान है। मैं इस ज्ञान की भी बात नहीं करता, क्योंकि मंदिर में तो भगवान है ही। इससे जरा ऊपर उठकर देखिए, और जब ऊपर उठकर देखेंगे तो पता चलेगा कि ज्ञान क्या है। बोले किस ज्ञान की बात कर रहा हूं मैं? महाराष्ट्र के एक संत हुए हैं श्री नामदेव जी महाराज। नामदेव जी का नाम आपने बहुत सुना होगा। श्री नामदेव जी महाराज का, श्री नामदेव जी महाराज ने लगभग 26 बार विट्ठल भगवान का साक्षात दर्शन किया था। 26 बार साक्षात दर्शन किया। जैसे हम आपको और आप हमें देख रहे हैं, ऐसे श्री नामदेव जी ने विट्ठल नाथ का सामने दर्शन किया। और उसके बाद भी संतों ने भरी सभा में नामदेव को कह दिया कि ये कच्चा है, अब इसको ज्ञान नहीं। नामदेव जी को कच्चा घोषित कर दिया। वो कुम्हार के पास थापी होती है कच्चा घड़ा देखने की, कि घड़ा कच्चा है कि पक्का। जब इनकी पीठ पर थापी मारी ना, श्री ज्ञानेश्वर की बहन ने, संत ज्ञानेश्वर की बहन ने,
तो नामदेव जी को बड़ा गुस्सा आया, बताओ मैंने 26 बार विट्ठल जी का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद भी कोई अज्ञानी होगा क्या? मैं तो ज्ञानी हूं। नामदेव जी ने, संत समाज ने कहा कि तुम बहुत बड़े अज्ञानी हो, अभी तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं, चलो यहां से। नामदेव को बड़ा बुरा लगा रहा। और उस समय नामदेव जी की उम्र थी 80 साल और संत जो परीक्षा ले रहे थे ज्ञानेश्वर की उम्र थी मात्र 16 साल। संत ज्ञानेश्वर की उम्र थी 16 वर्ष, उनकी बहन की उम्र थी 12 वर्ष और नामदेव की उम्र थी 80 साल। 80 साल के बूढ़े को 16 साल के बच्चे ने फेल कर दिया कि तुम अभी ज्ञानी नहीं हो। अब बहुत बुरा लगा श्री नामदेव जी को। रोते 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 विट्ठल भगवान के मंदिर में गए और माथा पीटने लगे, हे विट्ठल नाथ, आज मेरा अपमान हो गया, अब मैं मर जाऊंगा, मैं जीऊंगा नहीं, मुझे जल्दी से दर्शन दो। 26 बार दर्शन मिल चुके थे, आज 27वीं बार फिर दर्शन मिला। और नामदेव जी से विट्ठल भगवान ने कहा, बोल क्यों रो रहा है, क्या हुआ, क्यों परेशान है, परेशानी का कारण तो बोल। तब विट्ठल नाथ से, श्री विट्ठल नाथ से श्री नामदेव जी ने कहा, प्रभु ज्ञानेश्वर जी कह रहे हैं कि मैं कच्चा हूं। हाँ, क्या मैं कच्चा हूं? नामदेव जी से विट्ठल भगवान ने हंसकर कहा, नामदेव, उस ज्ञानेश्वर ने ठीक ही कहा है, तुम अभी कच्चे हो। अब तो नामदेव जी हक्का बक्का रह गए। राम राम, मैंने आपके 27 आज सहित 27 बार दर्शन कर लिए प्रत्यक्ष और फिर भी मैं कच्चा हूं, तो प्रभु पकूंगा कैसे? तब कहा कि यहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर जंगल में एक साधु बैठे हैं, नाम है खेचर, उनके पास जाओ, वो तुम्हें ज्ञान देंगे। अब नामदेव के अंदर जिज्ञासा जागी, भगवान ये ज्ञान ऐसी क्या चीज है? ज्ञान, अच्छा भगवान को पाने के बाद भी और क्या पाना शेष रह गया? पर भगवान विट्ठल खुद भेज रहे हैं कि जाओ खेचर के पास। संत खेचर जी जंगल में बैठे और वो कैसे बैठे? बोले शंकर जी के शिवलिंग पर पांव रखकर पड़े थे। नामदेव जी पहुंच गए। नामदेव जी ने कहा, भाई खेचर संत कौन है? संत बहुत बूढ़े थे, लगभग 100 से ऊपर ही उम्र रही होगी। संत ने कहा, बेटा नामदेव, मैं ही खेचर हूं, विट्ठल नाथ ने भेजा है। अब नामदेव जी घबराए, इन्हें कैसे पता कि मुझे विट्ठल भगवान ने भेजा है? अब तुरंत दौड़े दौड़े आए और चरणों पे गिरना चाहे तो देखा क्या, इनके पांव के नीचे शंकर जी शिवलिंग। नामदेव जी को लगा ये बाबा पागल तो नहीं है, भगवान के ऊपर इन्होंने पांव रखा है। नामदेव जी जाने लगे, बोले कोई पागल बाबा है ये। नामदेव जी जाने लगे। खेचर जी ने कहा, कहां जा रहे हो? अरे हम तो आए थे आपसे ज्ञान लेने, पर आपके पांव तो शंकर जी के ऊपर रखे हैं, क्या ये सही है, ये गलत है? खेचर जी ने कहा, बेटा नामदेव, मेरे बुढ़ापा है, एक काम कर बेटा, मेरे पांव उठाकर तू उस जगह पर रख दे जहां शंकर जी ना हो। जहां पर शंकर जी ना हो उस जगह तू मेरे चरणों को रख दे। अब श्री नामदेव जी ने जैसे ही चरण उठाए और बाजू में रखा, जैसे ही बाजू में रखा तो वहां से एक शिवलिंग और प्रकट हो गए। फिर खिसकाया, फिर प्रकट हो गए, फिर खिसकाया, फिर प्रकट हो गए। पूरा गोल गोल घुमा दिया, अंत में 12 ज्योतिर्लिंग वहीं प्रकट हो गए। 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गए। और जब 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गए तब नामदेव जी खेचर के चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप कोई साधारण नहीं, आप मुझे बतलाएं कि आप कौन हैं। तब वो संत कोई और नहीं, स्वयं भगवान विट्ठल ही उस रूप में बैठे थे। और भगवान विट्ठल ने कहा, बेटा तू केवल मुझे केवल मंदिर में देखता है, इसलिए तू अभी कच्चा है। जहां जहां तेरी दृष्टि जाती है
जहां जहां तू नजर डालता है, जब तू वहां वहां जहां जहां तेरी नजर आए जाए वहां वहां जब तू विट्ठल का दर्शन करने लग जाएगा, तब तू ज्ञानी बन जाएगा, तब तू सच्चा ज्ञानी और तू सच्चा तत्वदर्शी बन जाएगा। और मुझे प्राप्त करना तब सफल होगा जब तू मुझे कण कण में देखना शुरू कर देगा। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सीय राम मैं सब जग जानी, निज प्रभु मैं देखें जगत के ही सन करें विरोध, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। इसलिए गोस्वामी जी ये तीन बातें कह रहे हैं। अंत में वो नामदेव जी फिर विट्ठलनाथ के मंदिर नहीं गए और वो वहां बैठकर कुटिया से बस विट्ठलनाथ का चिंतन करते रहे, दर्शन भाव से वो मन को जोड़ते रहे। एक दिन उनकी रोटियां कुत्ता मुंह पे दबा कर लेके गया और वो रोटियां भगवान के लिए उन्होंने रखी थी कि इस रोटी का मैं विट्ठलनाथ को भोग लगाऊंगा, और वो घी की कटोरी लेने अंदर गए, तब तक रोटियां मुंह पे दबा के कुत्ता भागा और श्री नामदेव जी कुत्ते के पीछे दौड़ पड़े। प्रभु रुक जाओ, प्रभु रुक जाओ, प्रभु रुक जाओ, सूखी रोटी मत खाना, आपका दिया घी है, घी चुपड़ के खाना। और बाद में जब कुत्ते पर उन्होंने विट्ठलनाथ का दर्शन किया, तब कुत्ते से भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दे दिया और कह दिया कि बेटा अब तू ज्ञानी हो गया। तो भागवत कह रही है कि भक्ति ज्ञान विराग। भागवत किस ज्ञान की बात कर रही है? आपके पास ज्ञान, सबके इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास ज्ञान ना हो। चींटी से लेकर हाथी तक के पास ज्ञान है, पर सबका ज्ञान केवल सामान्य ज्ञान है। कौन से ज्ञान की हमें जरूरत है? इस सामान्य ज्ञान से हमारा बेड़ा पार होने वाला नहीं। हमें किस ज्ञान की जरूरत है? बोले हमें उस ज्ञान की जरूरत है जो ज्ञान कण कण में परमात्मा का दर्शन करा दे। मैं एक बार बिहारी जी का दर्शन करने जाऊं और उसके बाद फिर जहां देखूं वहां मुझे बिहारी जी का दर्शन होने लगे। मैं गाय में देखूं तो गाय में बिहारी जी, मैं पेड़ को देखूं तो पेड़ में बिहारी जी, मैं माँ को देखूं तो माँ में बिहारी जी, मैं पिता को देखूं तो पिता में बिहारी जी, मैं पत्नी को देखूं तो पत्नी में बिहारी जी, मैं पुत्र को देखूं तो पुत्र में बिहारी जी। मैं जहां देखूं वहां मुझे बिहारी जी का दर्शन होने लग जाए। अर्थात मुझे इतना प्रेम भगवान से हो जाए, इतना प्रेम भगवान से हो जाए कि जहां मैं देखूं बस वहां वह नजर आए। इसी का नाम है ज्ञान, इसी को कहते हैं ज्ञान। और भागवत इसी ज्ञान की बात कर रही है। भक्ति ज्ञान विराग। आप तो वैराग्य भी प्रबल होना चाहिए।